नमस्कार दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने स्टडी किया था जब हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्रॉसिंग करते हैं प्योर लाइन जनरेशन में, तो हम कॉन्सेंट्रेशन एक ही कैरेक्टर पे करते हैं, यानी एक ही ट्रेट पे हम कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। आज हमको लर्न करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, या अगर वो पूछा नहीं तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आता है तो आने वाले इस लेसन में, इस चैप्टर में जो आने वाले एक्सप्रेशन है, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है, ये सभी इसके लिए जो एक्सप्रेशंस है वो आपको ध्यान में आएंगे। अगर ये नहीं ध्यान में आएगा तो कुछ भी ध्यान में नहीं आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब क्रॉसिंग हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्रॉसिंग करते हैं तो प्योर लाइन प्लांट्स, जिनको हम पेरेंट्स भी बोलते हैं, वो अगर 2 कैरेक्टर्स के लिए डिसिमिलर है, या हम 2 कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं और 2 कैरेक्टर के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, और फिर जो क्रॉस किया जाता है उसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट, एक ट्रेट के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं किया जाता, इसमें 2 ट्रेट के ऊपर कंसंट्रेशन किया जाता है। एट द सेम टाइम 2 हेरिटेबल ट्रेट्स कैन बी कंसिडर when the hybridization takes place. Such a type of cross is called as dihybrid cross. ऐसे क्रॉस को हम डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से ध्यान में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस ऑफ राउंड शेप येलो कलर सीडेड प्लांट। येलो कलर की सीड और सीड का जो शेप है, सीड शेप एंड सीड कलर यहाँ पे कंसिडर किया है। 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए, शेप एंड कलर। तो उसमें 2 ट्रेट आ गए। तो एक सीड का शेप, इसकी ट्रेट आ गई। वो ट्रेट में कौन से 2 पेयर आते हैं जीन्स के? तो राउंड और रिंकल्ड। राउंड यानी प्लेन, रिंकल्ड यानी जिस जो सीड है उस सीड के ऊपर अगर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, वो अनइवन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिंकल्ड बोलते हैं। तो ऐसा शेप हो सकता है। कलर, येलो कलर की दूसरा है, दूसरी ट्रेट है कलर के लिए। तो उसमें 2 जीन्स आते हैं, येलो कलर का भी आता है और ग्रीन कलर का भी आता है। ये 2 कैरेक्टर या ये 2 कैरेक्टर उसमें आते हैं। तो पहला जो प्लांट है हमने सिलेक्ट किया हुआ, राउंड शेप येलो कलर सीडेड प्लांट, ये भी प्योर प्लांट है। क्रॉस विथ रिंकल्ड शेप ग्रीन कलर सीडेड प्लांट। अभी यहाँ पे 2 ट्रेट कंसिडर की है और 2 ट्रेट के लिए एक ट्रेट के 2 कैरेक्टर, तो इस प्रकार से 4 कैरेक्टर एट द सेम टाइम कंसिडर कर रहे हैं। अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट डिफरिंग इन 2 हेरिटेबल ट्रेट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस ऑफ राउंड शेप येलो कलर सीडेड प्लांट विथ रिंकल शेप ग्रीन कलर सीडेड प्लांट। अभी उसकी हम पेरेंटल जनरेशन देखते हैं। पेरेंटल जनरेशन में तो ये दोनों भी प्लांट है, तो वो प्योर लाइन के प्लांट है, राउंड शेप येलो कलर सीडेड प्लांट, और रिंकल शेप ग्रीन कलर सीडेड प्लांट। ये दोनों भी जो प्लांट है, ये दोनों भी प्लांट जो है, ये दोनों प्लांट प्योर लाइन के प्लांट है। ये उसका फिनोटाइप हो गया। अभी उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो उसके जीन्स। तो राउंड के लिए राउंड ये डोमिनेंट है और येलो ये भी डोमिनेंट है। तो राउंड के लिए कैपिटल आर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और येलो के लिए कैपिटल वाई से। और रिंकल्ड ये रिसेसिव कैरेक्टर, इसलिए उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। और यहाँ पे
ग्रीन कलर ये भी रेसेसिव, इसलिए उसको स्मॉल लेटर से स्मॉल वाई इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। तो गैमेट्स, यहाँ से गैमेट कैसे आएंगे यहाँ पे, तो ये दो आर दिख रहे हैं हमको यहाँ पे, उसके लिए हम एक ही आर लेंगे और दो वाई के लिए एक वाई लेंगे, तो आर वाई इसका एक गैमेट आ गया आर वाई। और इसका गैमेट यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमको जेनेटिक जो प्लांट्स तैयार होंगे उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा मिलेगा, तो उसमें दोनों भी रहेंगे, यानी राउंड येलो भी रहेगा और रिंकल्ड और ग्रीन भी रहेगा। तो राउंड भी है येलो भी है, इसलिए ये तो प्योर लाइन राउंड भी है येलो भी है, लेकिन उसके साथ साथ राउंड का जो अपोजिट कैरेक्टर है तो उसको हम ये रिंकल्ड बोलते हैं, वो भी यहाँ पे है। और येलो का ग्रीन भी है रेसेसिव के फॉर्म में, तो ये हाइब्रिड प्लांट हो गया। तो इसलिए उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो प्लांट आएंगे वो ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड। उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। राउंड शेप येलो कलर, यहाँ पे उसका फिनोटाइप क्या आएगा कि वो राउंड शेप के रहेंगे सभी के सभी ये प्लांट्स, और उसका कलर कैसा रहेगा, तो कलर रहेगा येलो कलर। तो ये सभी प्लांट अगेन क्या हो गए, तो ये सभी प्लांट हो गए हाइब्रिड प्लांट्स हो गए यहाँ पे। तो अभी हम नेक्स्ट आगे वाले प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम सेल्फिंग करते हैं। तो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, अभी F1 जनरेशन में कैसे राउंड शेप है उनका और येलो कलर के, तो ये जो हम सेल्फिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ये राउंड येलो विथ राउंड येलो ऐसा उनका सेल्फिंग होगा। उसका जीनोटाइप हमको मालूम है, देखो यहाँ पे जीनोटाइप आया उसका, यानी उसकी जीन्स जो है। तो पहले एक प्लांट हम मेल फ्लावर करके, एक प्लांट का यूज़ हम मेल फ्लावर के लिए करेंगे और दूसरे प्लांट का यूज़ हम फीमेल फ्लावर के लिए करेंगे। तो ये जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से ये दो उसके सेम जीनोटाइप आएंगे। तो उसके गैमेट्स हमको जो गैमेट्स है वो गैमेट्स किस प्रकार से आएंगे, तो वो जो गैमेट्स है वो इस प्रकार से यहाँ पे हमको गैमेट्स आते हुए देखने को मिलते हैं। तो गैमेट्स क्या हो गया, इसके जो गैमेट्स है इसके गैमेट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक पॉसिबिलिटी है। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। तीसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई ये तीसरी पॉसिबिलिटी, और चौथा फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो इस प्रकार से ये 4 पॉसिबिलिटी हो गए। आगे सेम आगे वाला जो प्लांट होगा तो उसके गैमेट्स भी ऐसे ही आएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अभी इसके लिए हमको क्या करना है, पुनेट स्क्वायर तैयार करना है। यहाँ पे जगह उतनी नहीं थी इसलिए पुनेट स्क्वायर तैयार करना पॉसिबल नहीं था। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी आती है इसकी, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ आती है 16 पॉसिबिलिटीज़ आती है, 16 पॉसिबिलिटी है। तो उसमें हमको कैसे मिलेंगे, येलो राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल्ड। तो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर तैयार करते हैं। देखो यहाँ पे तो इस प्रकार से हम पुनेट स्क्वायर तैयार करेंगे। इधर हम यहाँ पे मेल और यहाँ पे फीमेल फ्लावर, ऐसा हम मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये जो है मेल गैमेट यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 और 4, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो ये फीमेल गैमेट हो गए। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये जो है ये स्मॉल आर है
इस प्रकार से यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अभी ये जो क्रॉसिंग है देखो, यहाँ पे ऐसा क्रॉसिंग होगा इसका ना, तो ये पहला क्या आएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, इसका और इसका आएगा, वो यहाँ लिखेंगे। तीसरा कॉम्बिनेशन इसका और इसका आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। चौथा कॉम्बिनेशन इसका और इसका आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसका, तो इस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन तैयार होते हैं। टोटल यहाँ पे 16 पॉसिबिलिटीज़ तैयार होती है। तो इस प्रकार से ये जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये पॉसिबिलिटीज़ हम पुनेट स्क्वायर की मदद से क्या कर सकते हैं, तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जो है इस प्रकार से हमको उसका रेशो मिलता है। 16 पॉसिबिलिटीज़ है। फिनोटाइपिक रेशो जो है उसमें हमको टोटल 16 प्लांट मिलेंगे, उसमें से 9 होंगे येलो राउंड, उसमें से कुछ प्योर होंगे, कुछ हाइब्रिड होंगे। फिर 3 हो गए, तो वो 3 जो हो गए वो 3 होंगे यहाँ पे देखो येलो राउंड 9, उसमें से कुछ हाइब्रिड होंगे, कुछ प्योर लाइन के होते हैं। येलो रिंकल्ड ये हाइब्रिड है, ग्रीन राउंड ये भी हाइब्रिड हो गए, और ग्रीन रिंकल्ड जो है वो एक ही मिलेगा, वो प्योर लाइन का ही होगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। अगर ध्यान में नहीं आया है तो फिर से उसको सुनो, फिर से अच्छे से देखो। यहाँ पे जो वाइट बोर्ड के ऊपर जो नोट्स निकाली है वो आप लिख लो और अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, तो आपको ये पूरा पॉइंट, पूरा टॉपिक ध्यान में आएगा। आगे वाले लेक्चर में मिलते हैं। Thanks to all of you. Thanks for watching this video. Thank you.